Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Students, today we are going to discuss last topic of our chapter number 3, human blood circulatory system, and the topic is harmful effects of smoking related to heart diseases. हार्ट डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए हैं. अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि स्मोकिंग के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं हार्ट के ऊपर किस तरह से वो उनके साथ कैसे लिंक कर रहे हैं. हमने पिछले चैप्टर में बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पढ़ा था, बहुत से इफ़ेक्ट्स देखे थे. यहाँ पे स्पेसिफिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि हार्ट डिसऑर्डर्स में कैसे ये स्मोकिंग जो है वो उन डिजीज़ के लिए हेल्प कर रही होती है उनकी. स्मोकिंग इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर इन हार्ट डिजीज़. ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें इस चीज़ का पता है कि ये मेजर रिस्क फैक्टर जो है ना वो स्मोकिंग है. सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि स्मोकिंग कैसे इफेक्ट कर रही है. इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. पिछले टॉपिक के अंदर हमने एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ा था कि ये एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज है ना उनके अंदर स्पेसिफिकली किसी चीज़ की वजह से ब्लॉकेज आ जाता होता है ना, तो उसको हमने एथेरोस्क्लेरोसिस का नाम दिया था. अब स्मोकिंग इसमें कैसे इफेक्ट करती है. हमें पता है कि जो आर्टरीज है उसकी सबसे इंटरनल लेयर जो होती है ना वो एंडोथीलियम होती है. स्मोकिंग जो है ये उस एंडोथीलियम को इफेक्ट करती है, उसको डैमेज कर देती होती है. और वो कौन सी आर्टरीज, वो भी स्पेसिफिकली क्रोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, उसकी अंदर जो उसकी एंडोथीलियम है उसको डिस्टर्ब कर देती होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ जाता होता है. ठीक है, डायरेक्ट एथेरोस्क्लेरोसिस हम ये नहीं कहते कि इसकी वजह से ही है, उसका रिस्क बढ़ जाता होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का. ठीक है. सेकंड वो कह रहे हैं कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता होता है. अगर आपको याद हो, हमने बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जब पढ़ा था तो वहां पे हमने ये कहा था कि स्मोकर्स के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं ना उनका जो एग्रीगेशन है वो ज्यादा हो जाता होता है. यानी कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन ज्यादा होती है, ज्यादा प्लेटलेट्स बनते होते हैं. और प्लेटलेट्स का हमने काम ये देखा था कि प्लेटलेट्स एक्चुअल में क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं. ज्यादा प्लेटलेट्स होंगे तो क्रोनरी आर्टरी के अंदर वो क्या करेंगे, प्लेटलेट्स अकोमोलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे. सपोज कर लें कि ये हमारे पास आर्टरी है. अब अगर ज्यादा प्लेटलेट्स ज्यादा बने होंगे तो वो डिफरेंट जगहों पे उनकी अकोमोलेशन हुई पड़ी होगी. इस तरह से प्लेटलेट्स क्या करेंगे, ज्यादा प्लेटलेट्स होंगे तो वो वहां पे ब्लड क्लॉट बनवा देते होते हैं, डिफरेंट जगहों पे ब्लड क्लॉटिंग्स हो जाती हैं. ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है वो मुश्किल होगा. ब्लड का फ्लो जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जब ब्लड प्रॉपरली हार्ट के मसल्स को नहीं मिलेगा तो हमें पता है कि वो डिफरेंट हमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ ले जाएगा, हार्ट अटैक की तरफ, या एंजाइना पेक्टोरस के सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता होता है. तो इसमें क्या होता है, स्मोकिंग जब प्लेटलेट्स का बढ़ा देती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है. ज्यादा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से फिर क्या होता है, ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होता है और जिससे हार्ट डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़ जाते होते हैं. नेक्स्ट है ये कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर. स्मोकर्स के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो नॉर्मली एलिवेट होता रहता है, अप डाउन होता रहता होता है. और इसमें एक्चुअल में कैसे होता किस तरह से है कि ये ना जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है. कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को दोनों तरफ से प्रेशर लगा के दबा देना. स्मोकर्स के अंदर ये होता है कि जो ब्लड की आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज स्पेसिफिकली, वो कॉन्स्ट्रिक्शन उनकी ज्यादा हो जाती होती है. कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, डायमीटर कम होगा, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता होता है. तो इनके अंदर जो नॉर्मल क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो होगा वो हाई हो जाता होता है. और हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मली हमें हेमरेज की तरफ ले जाता होता है. डिफरेंट आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते होते हैं. और आपको पता है कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमें फिर कार्डियक इंफार्क्शन या हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता होता है. ठीक है, तो स्मोकर्स के अंदर ये है कि ये ब्लड प्रेशर भी हमेशा हाई होता रहता है इस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से. ये मैंने बता दिया, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है. इसके अलावा हार्ट रेट एंड रिदम एबनॉर्मेलिटीज, मतलब इसके अंदर जो हार्ट बीट है ना वो डिफरेंट रहेगा, हार्ट रेट डिफरेंट रहेगा. कभी ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, कभी लो होने की वजह से डाउन चली जाती होती है. तो ए रिदमिक सा काम हो जाएगा कि हार्ट बीट अगर आप अभी काउंट करेंगे 70 72 3 टाइम्स आ रही होगी, लेकिन स्मोकर्स के अंदर कभी ये 85 90 100 के करीब ही चली जाएगी, एलिवेट कर जाती होती है. उनका जो हार्ट बीट है वो हाई हो जाता होता है.
तो इसमें क्या होता है, एरिथमिक सा इर्रेगुलर सी हार्ट बीट होती है। इसका मतलब ये होता है कि इर्रेगुलर हार्ट बीट्स कभी बहुत ज़्यादा हो जाना, कभी बहुत कम हो जाना। तो ये अप डाउन जो हार्ट बीट होता है ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो ये एक्चुअल में स्मोकर्स के अंदर क्या होता है कि हार्ट बीट जो होती है उसको इंक्रीज हो जाती होती है स्मोकिंग की वजह से, जिसकी वजह से एरिथमिक एबनॉर्मेलिटीज आती होती है, डिस्टर्बेंस होती है हार्ट बीट के अप डाउन होने की वजह से। नेक्स्ट आता है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी। ये तो हमने बात वहाँ पे भी की थी लास्ट बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के अंदर, कि जो सिगरेट स्मोक होता है ना उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, जब आप उसको इनहेल करेंगे स्मोक को, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की कैपेसिटी होती है, ये क्या करेगी, ये डायरेक्ट जाएगी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लगी हुई जो हीमोग्लोबिन होती है, जिसका एक्चुअल में काम क्या था, ऑक्सीजन को कैरी करना। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये उस हीमोग्लोबिन के साथ खुद बाइंड कर लेगी। उसके साथ जब बाइंड हो जाएगी, उसकी बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, अब ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगी। तो उससे हम ये कहते हैं कि जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना वो कम हो जाती होती है। ऑक्सीजन अब कैरी नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होगी, जिसकी वजह से सफोकेशन होगी और डिफरेंट जो हार्ट मसल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक हो गया। तो ये बात तो हमने पुरानी डिस्कस की है। इम्पैक्ट एंड ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, वो कह रहे हैं कि ओवरऑल ही कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, यानी सिर्फ हार्ट के अंदर की बात ही नहीं हो रही, पूरी बॉडी में डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। वो कह रहा है कि स्पेसिफिकली जो हमारी लेग्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो उसमें मौजूद आर्टरीज है ना वो नैरो हो जाती होती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती होती है। अब लेग्स वाले एरिया में जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, डायमीटर कम होगा, तो ब्लड फ्लो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब लेग्स वाला एरिया ये हार्ट से काफ़ी दूर है, वहाँ पे ब्लड को पंप करना थोड़ा सा हैवी होता है हार्ट के लिए। तो वहाँ की जब कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगी, आर्टरीज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से हार्ट को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि जो स्मोकिंग है ना वो सिर्फ एक दो काम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, बल्कि ये पूरे के पूरे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना उस सारे को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही होती है। ठीक हो गया जी। तो ये डिफरेंट हमें हार्मफुल इफेक्ट स्मोकिंग के उन्होंने बताए हैं हार्ट के ऊपर। इसके नीचे एक डायग्राम बनी हुई हार्ट की, उसके साथ उन्होंने ये सारे के सारे सिम्टम्स डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। आपसे वो क्वेश्चन ये वाला डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और वो डायग्राम बना के साथ में दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लेते होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट डिसऑर्डर्स या हार्ट डिजीज़ के लिए। यहाँ तक स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।